ये आप सामने देख सकते हैं माननीय सांसद आरपी मंडल और माननीय लोकहा विधायक भारत भूषण मंडल यहाँ पर आए हुए हैं। सड़क का ये शिलान्यास कार्यक्रम हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि ये मधुबनी जिला का खुटौना थाना क्षेत्र का ये बीरपुर है गांव, जहां की ये लगभग 3.25 किलोमीटर का ये सड़क यहाँ पर शिलान्यास जिसका आज किया जा रहा है। और अब हम आइए बात करते हैं माननीय सांसद से भी और माननीय विधायक से भी कि क्या कुछ है इस सड़क के बारे में और वो क्या कहना चाहते हैं। सर, आज ये सड़क का आपने शिलान्यास किया है सर, इसके बारे में बताएं सर, ये कब तक ये बन के सर तैयार होगा? मित्रों, ये 3.25 किलोमीटर सड़क है। जी सर। लंबे समय से इस सड़क की मांग आम जन के द्वारा किया जा रहा था। आज ये मेरे लिए भी बहुत ही गर्व का विषय है कि मुझको शिलान्यास करने का मौका मिला है। साथ में सांसद महोदय जी भी हैं, इसलिए और भी खुशी की बात है। और हम ये यहाँ के जो ग्रामीण भाई लोग हैं और साथ में ये जो श्री सोहेल साहब हैं, जो पहले तो कार्यपालक अभियंता थे और अब सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हो गए हैं, एसी हो गए हैं, हम तीनों आदमी मिल कर के इस इलाके में जो सड़क और पुल की समस्या है उसके समाधान में मिलजुल के काम करेंगे और जनता को जल्दी से जल्दी उनकी कठिनाइयों का समाधान हो, इसके लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे। सर, अभी देखा जा रहा है कि माननीय विधायक आप भी और माननीय हमारे सांसद जी भी लगातार क्षेत्र का दौरा भी कर रहे हैं और जगह जगह सड़कों का और अन्य चीज़ों का शिलान्यास माननीय सांसद महोदय के द्वारा भी करवाया गया और आपके द्वारा भी कराया जा रहा है। मैं सर ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, बरसात का मौसम आने वाला है, जगह जगह छोटे से छोटे गली पर सर घुटना भर से पानी जम जाता है सर, आवागमन कहीं न कहीं अब धीरे धीरे दिक्कत होगी। तो सर ऐसे में आप दोनों महानुभाव यहाँ हैं, तो क्या सर उचित एक पहल सर करवाएंगे इसके लिए? माननीय सांसद महोदय से मेरा ये अनुरोध रहेगा। जवाब। सबसे पहले मैं आपके मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सबों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग इस मौके पर आए हैं। देखिए, कुछ देरी विलम्ब होने का कुछ कारण है कि आप जानते हैं कि हमारे देश ही नहीं पूरे दुनिया कोरोना के कारण हम लोग बहुत इफेक्टेड हुआ काम करने में। लेकिन ये जो योजना है, जैसे कि हमारे माननीय विधायक जी ने आप लोगों को बताया कि वर्ल्ड बैंक से स्वीकृति मिली, जिसमें इनका भी प्रयास है, हम लोग का प्रयास है कि वर्ल्ड बैंक से सैंक्शन करा करके, और हमारे जो फिरोज भाई हैं वो हमेशा वो पहले से भी इसमें कार्यरत रहते हैं अपने कामों से, उनको भी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ साथ हमारे जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं, यहाँ के जनता, बिशनपुर और बीरपुर के सबों को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग को जो तकलीफ़ थी 20 सालों से, हम लोग ने मिलजुल करके काम करने का प्रयास कर रहे हैं और हो सकता है जल्द से जल्द इसका निपटारा हो जाएगा। एक सवाल आपने उठाया कि गली नाली में पानी जम जाएगा बरसात आने का, इसका दोष मैं आप सबों को भी देना चाहता हूँ। खास करके रोड के अगल बगल जितने भी हमारे जनता मालिक हैं, जब रोड ऊंचा होता है तो अपने घर को उससे ज़्यादा ऊंचा कर लेते हैं। मैंने देखा बहुत जगह अभी अपने टूर प्रोग्राम में कि पानी बहने का व्यवस्था नहीं है, जिस कारण रोड डैमेज हो जाता है। अभी आप हम सबों को मिल करके सोचना होगा, जो डैमेज होगा ये हमारा नहीं, सरकार का नहीं, हम सबों का इसको दायित्व बनता है कि पानी का निकासी करने में सहयोग करें सरकार को। और ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा क्योंकि हमारे माननीय विधायक जी को भी जाना है, सारे लोगों को बाहर जाना है दूसरे जगह। खास करके हमारे बधाई देने का पात्र हैं हमारे एग्जीक्यूटिव साहब, अभी एसी बन गए हैं, उनको भी आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं। और मैं अभी 10 रोज़ पहले टूर पर गया था नाबार्ड, जैसे कि हम फिरोज जी से बात भी किए थे, नाबार्ड के द्वारा 2560 करोड़ रुपया अभी बिहार को दिया गया है, जो बहुत जल्द से जल्द रोड के रिपेयरिंग के लिए FDR के लिए दिया जाएगा। और हम दोनों बैठ करके, चाहे हमारे माननीय विधायक जी हो, जिला परिषदगण हो, मुखिया जी गण हो, जिला परिषद हो, विधान परिषद हो, सबसे मिल करके हम विकास करने का कोशिश करेंगे। और इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत योगदान है, मुख्यमंत्री सड़क के नाम से है। आप सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करके विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। सर, एक आखिरी सवाल सर, ये हमें जानकारी मिली है कि कल सर आपका एक कार्यक्रम है झंझारपुर में, रेलवे का सर एक बहुत बड़ा उद्घाटन कार्यक्रम है। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री जी भी ऑनलाइन उसको वर्चुअल वो करेंगे। मैं सर जानना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से सर कुछ एक जानकारी उसके बारे में दे दे, क्योंकि एक बहुत बड़ी ये मैं कहूँगा विकास का ये काम हो रहा है कि रेलवे चालू जो सर हो रहा है, आपकी गरिमामयी उपस्थिति वहाँ पर होगी, ये जानकारी हमें मिली है। तो सर कृपया कुछ बताएं उसके बारे में। ऐसा है बंधु कि 1937 के बाद ये जो परिचालन बंद था कोसी और महास के
कोसी और मिथिला का जो टूटा हुआ संबंध था, जी सर। कल हम लोग जोड़ने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रयास से, और हमारे जो माननीय रेल मंत्री जी हैं, जी सर। मतलब कि बेटी रोटी का संबंध हम लोगों का है मिथिला और कोसी अंचल में। जी सर। जो संबंध टूट गया था, कल उस संबंध को हम लोग चालू करने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय हमारे रेल मंत्री जी हैं। जी सर। और आपको बता दूं, कल जो है परमानेंटली जी सर। ये आपको चालू हो जाएगा, सहरसा तक होगा, उसके बाद आगे नॉर्थ ईस्ट का आसाम गुवाहाटी के लिए भी खुल जाएगी। और आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो झंझारपुर से लौखा का वो भी काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। जी सर। और जैसे मुझे आश्वासन मिला है कि अक्टूबर तक ये भी रूट चालू हो जाएगा, जो बड़ी लाइन है वो भी हमारा चालू होगा। तो सर आपने कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू आप सबों को।